हेलो डियर, पीवी एकेडमी पर मैं विकास वर्मा आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक, मगध, जहाँ से शुरुआत होती है हिस्ट्री की। इसके पहले अगर हम दो तीन चीज़ें छोड़ दें, जैसे पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तो उसके बाद जो हिस्ट्री की शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। आज हम लोग बात करेंगे कि मगध पर मौर्य वंश की नींव कैसे पड़ी। एक लाइन याद रखनी है, एक ट्रिक है, हसीन मसूक्सा। और ये अब आपकी हिस्ट्री की क्लास डेली लेकर आऊंगा, भले ही 10-15 मिनट के लिए लेकर आऊँ, हिस्ट्री क्लास डेली लेकर आऊंगा। डेली मेरे साथ बने रहिए। हिस्ट्री की कम से कम 20-25 क्लास में इतना पढ़ा दूंगा, एंशिएंट से लेकर मिडिवल मॉडर्न तक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है सब कंप्लीट करा दूंगा। हसीन मसूक्सा, ये एक ट्रिक है, ये कोई दोहा हुआ नहीं लिखा है, एक याद करने की ट्रिक है। ये है हमारा हर्रेक वंश। कौन सा वंश है? हर्रेक वंश। ये हमारा है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और ये है नंद वंश, नंद वंश। और ये जो है ये है हमारा मौर्य वंश। ये जो है ये है शुंग वंश, शुंग वंश। और ये जो का है इसका मतलब है कर्ण वंश, कर्ण वंश। और सा का मतलब है सातवाहन वंश। ये याद रखने की एक ट्रिक है, सातवाहन। ठीक है, सबसे पहले क्या था, मगध जो था इसको हम एक मैप के माध्यम से बताएंगे, मैप के अकॉर्डिंग बहुत जल्दी समझ में आएगा। इंडियन हिस्ट्री भी अगर ज्योग्राफी की तरह मैप से पढ़ोगे बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, ज्योग्राफी की तरह पढ़ो मैप से, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा शॉर्ट में मेन मेन पॉइंट लिखो, उसको कहानी में अरेंज करके पढ़ो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, हसीन मसूक्सा। सबसे पहले जो मगध पर जो शासन किया है वो हर्रेक वंश ने किया। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, उसके बाद नंद वंश आता है, उसके बाद मौर्य वंश आता है, शुंग वंश आता है, कर्ण वंश आता है, सातवाहन वंश आता है। ठीक है, अब हम इसको हटा रहे हैं और एक मैप बना रहे हैं, एक मैप बना रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। ये लाइन लिखना चाहो यहां पे लिख लो, हसीन मसूक्सा। और हाँ, एक बात यहाँ पे और बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ लोग बोलेंगे कि हर्रेक वंश से पहले बृहदत्त वंश आया। कौन सा वंश आया? बृहदत्त वंश, बृहदत्त वंश आया। बृहदत्त वंश जो था ये हर्रेक वंश से पहले तो आया, लेकिन इसकी जानकारी के कोई स्रोत नहीं है, बहुत ज्यादा स्रोत नहीं मिले, इसीलिए इसको माना नहीं जाता है, इंडियन हिस्ट्री में इसको माना नहीं जाता। ठीक है, बाकी आया तो ये हर्रेक वंश से पहले था। जो बृहदत्त वंश था, इसके और आगे इसकी कुछ चीजें और भी बता दें। इसका जो संस्थापक था, इसका जो संस्थापक था वो बृहदत्त था, बृहदत्त था। और बृहदत्त के बाद में इसका पुत्र होता है जरासंध। बृहदत्त के बाद में आता है जरासंध, जरासंध के बाद में आता है सहदेव, और सहदेव के बाद में बनता है मृत्युंजय। ठीक है, जरासंध की लड़ाई हुई थी भीम से, इसी ने भीम से युद्ध किया था। वो भी कौन सा युद्ध था? मल्ल युद्ध। ठीक है, बाकी जो हिस्ट्री, इसका जो बृहदत्त वंश का जो साक्ष्य मिलता है ये केवल महाभारत में मिलता है। महाभारत के अलावा और कहीं इसकी जानकारी का कोई स्रोत नहीं है, इसीलिए इसको पहला ऐतिहासिक राजवंश नहीं माना जाता है। पहला ऐतिहासिक राजवंश जो माना जाता है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, प्रथम ऐतिहासिक
राजवंश जो माना जाता है वो है तुम्हारा हर्यक वंश। ठीक है, आंसर यही सही है, हर्यक वंश। आया ये इससे पहले था, लेकिन इसकी जानकारी का जब कोई स्रोत नहीं मिला जाता तो इसको नहीं माना गया, माना हर्यक वंश को ही गया। ये एक डाउट है जो मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना, कम से कम 20-25 क्लास पढ़ाऊंगा, डेली पढ़ाऊंगा 15-20 मिनट। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री के, एंशियंट से, हिस्ट्री की शुरुआत एंशियंट से ही नहीं होती, इससे पहले भी बहुत कुछ है। ठीक है, वहां से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब पढ़ाऊंगा। अब हम लोग बात करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, मगध पर मौर्य वंश की नींव कैसे पड़ी। ठीक है, बात हम लोग इसकी करेंगे, मैप के साथ पढ़ेंगे, जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या था, इंडिया का मैप बना रहा हूं, अच्छा ना बने कोई बात नहीं है, समझाने के लिए मैं बना रहा हूं बस। बोर्ड पे वैसे भी अच्छा नहीं बनता है। ठीक है, समझाने के लिए बस बना रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले जो मगध था इसका विस्तार, सबसे पहले तो जानेंगे कि मगध का विस्तार कैसे कैसे हुआ, उसके बाद जब मौर्य वंश की इस पर नींव कैसे कैसे पड़ी। ठीक है, ये जो बिहार है, ठीक है, ये जो बिहार था, ठीक है, यहां पर एक छोटा सा जो है राजगीर एक स्थान था। कौन सा स्थान था? राजगीर था। सबसे पहले इस पर जो जिस वंश की नींव पड़ी वो था हर्यक वंश। कौन सा वंश था? हर्यक वंश। ऐसे समझो जैसे यूपी में चुनाव होता है, एरिया वही रहता है, राजा चेंज होता रहता है। इस समय योगी जी राजा है यूपी के, अगला जो चुनाव होगा उसमें हो सकता है कोई और बदल जाए। मैं अब ये नहीं कहूँगा कौन बनेगा, बदलेगा, कोई भी बदल सकता है, या योगी जी बने रह सकते हैं। तो राजा चेंज हो, एरिया वही है, राजा बदल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर जो शासन किया वो हर्यक वंश ने किया, और जैसे जैसे राजवंश बदलते रहे उसका एरिया भी बढ़ता रहा। एरिया वही था लेकिन उसका विस्तार होता रहा, जो जिधर जीतता गया उधर का एरिया उसका बढ़ता रहा। उसके बाद हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का जो संस्थापक था, इसका जो संस्थापक था वो था तुम्हारा बिंबिसार। इसका जो संस्थापक था बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या कर दी थी इसके पुत्र अजातशत्रु ने। इसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दी, अजातशत्रु शासक बन गया यहाँ। ठीक है, अजातशत्रु जब बना, अब अजातशत्रु के बाद अजातशत्रु जो था ये, इसके बाद में आता है उदयन। ठीक है, उदयन ने भी अपने बाप की हत्या कर दी, खुद शासक बन गया। और उदयन का जो सेनापति था, सेनापति जो था वो था शिशुनाग। ये उदयन का सेनापति था शिशुनाग। शिशुनाग ने इस उदयन की हत्या कर दी और हर्यक वंश के स्थान पर शिशुनाग वंश की नींव डाल दी। अब कौन सा वंश आ गया? शिशुनाग वंश। इसकी विस्तृत चर्चा किसी और दिन करेंगे, कैसे ये मरे और कौन कौन सी राजधानी बनाया। आज हम केवल जो इस पर मौर्य वंश की नींव कैसे पड़ी उसकी बात करेंगे। उसके बाद आ गया तुम्हारा शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश, इसका जो संस्थापक था, संस्थापक यही था। संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। यह था इसका संस्थापक।
अब शिशुनाग जो था, इसकी जब मृत्यु हुई तो इसके बाद शासक बनता है तुम्हारा कालाशोक, इसका लड़का कालाशोक शासक बनता है। जब एक कालाशोक जब शासक बनता है, इसके बाद में आ जाता है तुम्हारा नंदी वर्मन, इसका लड़का नंदी वर्मन, ये शासक बनता है। नंदी वर्मन का जो सेनापति था, इसका जो सेनापति था महापद्म नंद, महापद्म नंद, इसने इस नंदी वर्मन की हत्या कर दी और शिशुनाग वंश जो था इस पर खुद नंद वंश की नींव डाल दी। अब कौन सा वंश आ गया? नंद वंश। कौन सा वंश आ गया? नंद वंश। जब ये नंद वंश आ गया, इसका जो संस्थापक था, यही से मेन बात शुरू होगी। इसका जो संस्थापक था, जो मैं समझाना चाह रहा हूं आज, महापद्म नंद। और महापद्म नंद के बाद में शासक बनता है घनानंद। ठीक है, घनानंद जो था सबसे क्रूर शासक था। नंद वंश का सबसे क्रूर शासक यही था, क्रूर शासक। ठीक है, ये सबसे क्रूर शासक था। यहां तक की बात हो गई इस घनानंद की, इसको बिगाड़ दे रहे हैं। अब जो मैं समझाना चाह रहा हूं मैप के माध्यम से, उसकी बात आप करेंगे। सबसे पहले तो शुरू में कौन कौन आया, कौन कौन से शासक ने इस पर जो है शासन किया, इनकी बात कर ली। अब जब आ जाता है नंद वंश, और नंद वंश में भी कौन आ गया? घनानंद, सबसे अय्याश और क्रूर शासक। ठीक है, शराबी था। धीरे धीरे जब वो वंश आते रहे, इसका विस्तार होता रहा, इसका विस्तार होता रहा। धीरे धीरे इसका विस्तार कहाँ गया? झारखंड तक। इधर तो झारखंड में पहुंच गया। था क्या कि जो मगध जो था, इसके उत्तर में तो पर्वत थे, उत्तर में क्या थे? पर्वत थे। ये इस टाइप से विस्तार हो रहा था इसका। उत्तर में पर्वत थे, नीचे जो था ये तुम्हारा बंगाल की खाड़ी थी, बंगाल की खाड़ी थी। तो दोनों इधर से कोई भी दिक्कत नहीं थी, कोई भी इस पर हमला कर सके। ऊपर पर्वत थे, नीचे तुम्हारे क्या था? बंगाल की खाड़ी थी। लेकिन इसका जो पश्चिमोत्तर, और यहाँ पे उस समय जो था भाग, ये वाला, यहाँ पे जो है कंबोज और गांधार, ये दो महाजनपद थे, ये दो महाजनपद थे। एक यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर सिकंदर ने आक्रमण कब किया? आंसर उसका सही है 326 ईसा पूर्व। लेकिन अगर इस समय जो वर्तमान भारत हमारे पास है, इधर का जो एरिया मेरे अपने लोगों के पास है, उसकी अगर बात करें तो उसका जो आंसर है वो अखंड भारत का अगर पूछेगा कि अखंड भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया है, लेकिन जो वर्तमान भारत है इस पर सिकंदर ने कभी आक्रमण नहीं किया है। उस समय जो ये एरिया था ये भारत में था, लेकिन अब नहीं है। तो इधर दो ये जनपद थे, दो महाजनपद थे, गांधार और कंबोज। और गांधार की जो राजधानी थी, गांधार की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। कौन सी राजधानी थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। अब क्या हुआ, जब इसका विस्तार हो गया और इधर ये दोनों महाजनपद थे, गांधार और कंबोज, उधर सिकंदर जो था वो एंट्री मार रहा था। इधर तुम्हारा ये पाकिस्तान, पाकिस्तान, ये तुम्हारा अफगानिस्तान, इधर ईरान वगैरह, ईरान में एरिया एक स्थान है, उसको जीतते हुए आ रहा था। उधर उसने इस पर एंट्री मार दी, सिकंदर ने इस पर एंट्री मार दी। अब इधर क्या आ गया? तुम्हारा सिकंदर आ गया। ठीक है, सिकंदर जो था इसने इस पर एंट्री मार दी। जब सिकंदर अब यहां आ गया, एक्चुअली उस समय जो गांधार जो था इसकी राजधानी तक्षशिला थी, और तक्षशिला का एक राजा था जिसका नाम था आम्बिक, डरपोक राजा था। सिकंदर ने इस पर युद्ध कर दिया तक्षशिला पर। तक्षशिला पर जब युद्ध कर दिया, आम्बिक युद्ध हार गया। आम्बिक युद्ध हार गया, और आम्बिक जो था ये भी डरपोक और शराबी शासक था, अय्याश जिसको बोलते हैं। और ये इसकी शरण में आ गया, सिकंदर की शरण में आ गया आम्बिक। अब आम्बिक क्या था? तो सिकंदर ने आम्बिक को छोड़ा इस बात पे था कि अब मैं जब आगे युद्ध करूंगा तो उसमें तुम मेरा साथ दोगे।
अब जो ये आमदिक जो था ये अब सिकंदर के साथ हो गया। तब तक यही एक सिंध जो एरिया था, यहाँ का जो राजा था सिंध, और यहाँ का जो, ठीक है, आमदिक था, ये एक डरपोक शासक था, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है, सिंध, ठीक है। सिंध जब आता है तो यहां का जो राजा था हाँ, क्या बात कर रहे थे, सिंध जो था, इसका जो राजा था ये पोरस था। यहीं पे एक एरिया पड़ता है तुम्हारा सिंध, और यहाँ का जो राजा था वो था हमारा पोरस, ठीक है। जब उसने इस पर तक्षशिला पर आक्रमण किया, तक्षशिला उसके अंडर में हो गया। अब उसने जो है सिंध पर आक्रमण कर दिया, वहां का राजा पोरस था। पोरस जो राजा था ये बहुत ही साहसी राजा था। जब इस पे आक्रमण किया, यह युद्ध तो हार गया, लेकिन इसने, तब सिकंदर ने कहा कि अब मैं जब आगे युद्ध करूंगा तो उसमें तुम भी मेरा साथ दोगे। तो पोरस ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मौत सिर पे खड़ी है, और पोरस बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा युद्ध, ठीक है। तब जो सिकंदर की जो पत्नी थी रुखसाना, सिकंदर की जो पत्नी थी रुखसाना, इसका नाम क्या था, इसका नाम था रुखसाना। सिकंदर की जो पत्नी थी उसका नाम था रुखसाना। उसने जब इसकी वीरता को देखा, पोरस जो मौत सिर पर खड़ी है वो कह रहा मैं युद्ध नहीं है, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। तब क्या हुआ कि जो रुखसाना जो थी इसकी वाइफ सिकंदर की, इसने इसको अपना भाई बना लिया, पोरस को। अब जब पोरस इसका भाई बन गया तो सिकंदर का क्या हो गया, साला, ठीक है। उसी समय चाणक्य जो था, जो तक्षशिला है यहाँ विश्वविद्यालय था, जिसका प्रोफेसर था चाणक्य, कूटनीति में विद्वान था वो, उसको पता चला कि सिकंदर युद्ध करते हुए आ रहा है भारत की तरफ। और जो सिकंदर था ये युद्ध करते हुए भारत की तरफ आ रहा है। बात क्या थी कि अगर भारत में घुसना है तो व्यास नदी पड़ती थी, उसको पार करके आना पड़ता था। अब ये जो चाणक्य ये तक्षशिला विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर था, कूटनीति में विद्वान था, विद्वान पंडित इसको बोलते थे। इसके पिता का नाम था गुड़ी, इसके चाणक्य के जो पिता थे इसका नाम था गुड़ी, तभी इसको बोलते थे गुड़ी पुत्र चाणक्य। जब चाणक्य को पता चला कि ये भारत पर आक्रमण करने जा रहा है सिकंदर, और उस समय जो मगध का जो राजा था वो घनानंद था, चाणक्य गया घनानंद के पास, घनानंद से बोला, घनानंद अय्यास आदमी, शराबी था, डीजे बज रहा था, मस्त था। घनानंद ने जब देखा पंडित आया हुआ है, उसने इस चाणक्य को उठाकर बाहर फेंकवा दिया। इनको जब बाहर फेंकवा दिया तो इनकी चोटी वोटी बंधी थी, खुल गई, पंडित थे। चाणक्य को गुस्सा आ गई। चाणक्य ने कहा कि मैं अपने इस अपमान का बदला लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा और मैं अपने इस अपमान का बदला लूंगा। चाणक्य का एक शिष्य था चंद्रगुप्त मौर्य, यह था शिष्य। चाणक्य का जो शिष्य था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चाणक्य का शिष्य था। चाणक्य गया चंद्रगुप्त मौर्य के पास और बोला तुम्हें सिकंदर से युद्ध लड़ना है। चाणक्य गया जब सिकंदर के पास, और ये जब चाणक्य गया जब चंद्रगुप्त मौर्य के पास, और चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि तुम्हें सिकंदर से युद्ध लड़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा मैं वो राजा और मैं युद्ध लड़ूंगा सिकंदर से। तब चाणक्य ने दिमाग क्या लगाया कि अंधविश्वास फैला दिया। चाणक्य ने अंधविश्वास फैला दिया सिकंदर की सेना में कि जो भी इस व्यास नदी को पार करते हुए भारत में घुसता है, युद्ध करने की नीति से जो भी भारत में घुसता है उसकी मृत्यु हो जाती है।
कोई ना कोई बीमारी उसकी हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सिकंदर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? सिकंदर ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? तब क्या किया चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये जो तुम्हारा चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये भेष बदल कर सिकंदर की सेना में घुस गया। ये भेष बदल कर सिकंदर की सेना में घुस गया, उसी का सैनिक बन के भेष बदल कर घुस गया। और उसने वो जो सैनिक थे उनके खाना में जहर मिला दिया। वो जहर कुछ इस टाइप का था कि 7 दिन बाद या 15 दिन बाद इस टाइप से वो असर करता था, तुरंत असर नहीं करता था। तो जब सिकंदर को 8-10 दिन हो गए वहां रुके, तब क्या हुआ कि उसके 2-4 सैनिक मर गए। तब उसको धीरे धीरे विश्वास हो गया कि ये बात सही है, वो वापस लौट गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य जो था, तो इसने जब उनके सैनिकों के खाने में जहर मिला दिया, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा सिकंदर था, सिकंदर की जो सेना थी, इसमें 2 सेनापति थे, 2 सेनापति थे। एक तो था निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, दूसरा था निर्केशन, ठीक है। ये जो निकेटर था ये थल सेना प्रमुख था और ये जल सेना प्रमुख था, ठीक है। जल सेना का सेनापति था, ऐसे समझो ये थल सेना का सेनापति था। सिकंदर की सेना वापस लौट गई। जब सिकंदर की सेना वापस लौट गई, ठीक है, लेकिन निकेटर के मन में ये बात आ गई कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। निकेटर भी वापस लौट गया। वही वापस जाते समय ये जो चंद्रगुप्त, ये जो सिकंदर था, इसकी 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, 323 ईसा पूर्व, ये जब वापस जा रहा था तो इराक में एक स्थान पड़ता है बेबीलोन, बेबीलोन। यहां पर इसकी डायरिया के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। अब क्या हुआ, इधर जब ये सब हो गया, अब इसको बिगाड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका भी कोई काम नहीं है, मैप का भी। अब बात क्या करने जा रहे हैं। अब जब चंद्रगुप्त मौर्य जो था, सिकंदर तो वापस चला गया। अब जो उनके गुरु जो चाणक्य थे, अब उसने असली बात बताई कि जो घनानंद था उसने मेरा अपमान किया है, उसने मुझे बाहर फेंकवा दिया और मैंने कसम खाई है कि मैं घनानंद को मार डालूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा यह बात तो आपको पहले बतानी चाहिए थी, तो मैं सिकंदर से पहले इसको मारता, इसको ही मार डालता, इससे युद्ध करता और इसको ही मार डालता। अब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य प्लस चाणक्य, इन दोनों ने प्लान क्या बनाया कि घनानंद को मारना है। चाणक्य क्या था, ये पंडित था, ठीक है, कूटनीति में विद्वान पंडित था। इसने क्या दिमाग लगाया कि अगर मैं घनानंद पे सीधे युद्ध करूंगा घनानंद से तो मैं हार जाऊंगा, अगर मैं सीधे युद्ध करूंगा घनानंद से तो मैं युद्ध हार जाऊंगा। तब इसने क्या दिमाग लगाया, ऐसे ही समझो अगर कोई एक एरिया है, इसका कोई राजा है, अगर राजा को समाप्त करना है तो इसके आसपास के जो एरिया है इनको समाप्त करो, इनको समाप्त करो या फिर इनमें फूट डाल दो। तो चाणक्य ने क्या किया, फूट डाल दी, जिससे जो छोटे छोटे जो राजा थे वो चाणक्य के इधर हो गए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के इधर हो गए। और जो घनानंद की जो पुत्री थी, घनानंद की पुत्री जिसका नाम था दुर्धरा, ये भी जो है अपने पिता के विरोध थी, क्योंकि जो घनानंद था अय्याश आदमी था। घनानंद की जो प्रजा थी वो भी इससे दुखी थी। तो जब प्रजा एक हो गई, बेटी एक हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य एक था, इन सब ने मिलकर घनानंद को मार डाला।
जब घरानंद को मार डाला, अब मगध पर, जो मगध साम्राज्य था, मौर्य वंश की नींव पड़ी। मौर्य वंश की नींव पड़ी। अब बात क्या आती है, जो निकेटर जो वापस चला गया था, उसके मन में शंका थी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। निकेटर वापस आता है युद्ध करने। उसे पता था कि सिकंदर ये भी राजा है मगध का। जब वहां आया तो पता चला चंद्रगुप्त मौर्य राजा है। युद्ध करने आया हाथी वाथी लेकर। ठीक है। जब चाणक्य को यह बात पता चली तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताई कि निकेटर युद्ध करने आया है। निकेटर क्या करने आया? युद्ध करने आया है, हाथी वाथी लेकर आया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने क्या दिमाग लगाया, इसने जो बरसात होने तक का इंतजार किया कि जब बारिश का मौसम आ जाएगा। वो कुछ दिन रुका रहा युद्ध करने से, और जब बरसात का टाइम आ गया, बरसात होने लगी, तो वो एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां पर पानी वानी भर जाता था। वहां पर युद्ध किया और निकेटर युद्ध हार गया, क्योंकि उसके पास घोड़े थे, वो हाथी लेकर आया था। घोड़े जो होते हैं ये पानी में आसानी से युद्ध कर मतलब भाग सकते हैं, लेकिन जो हाथी है वो अगर दलदली जमीन होगी तो वहां पे वो नहीं कुछ कर पाएगा। अब क्या हुआ कि जब निकेटर से युद्ध हो रहा था, जब निकेटर युद्ध हारने लगा, तब निकेटर की एक पुत्री थी, सेल्यूकस निकेटर जो था, सेल्यूकस निकेटर जो था, इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था हेलेना। ठीक है, ये इसकी पुत्री थी हेलेना। हेलेना को उसने अपने आगे कर दिया, वो बाल बाल खोल के आ गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा, फर्स्ट टाइम लव हुआ, सेकेंड टाइम में सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ, ये निकेटर जो युद्ध करने आया था, निकेटर ने अपनी पुत्री की शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। पुत्री जो हेलेना थी, हेलेना की शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसकी शादी हो गई। लेकिन निकेटर को क्या था, निकेटर वापस चला गया। लेकिन उसे शंका थी कि जिस आदमी से मैं युद्ध करने आया हूं और उससे मैंने अपनी लड़की की शादी कर दी है। उसने क्या किया, निकेटर ने मेगस्थनीज को भेजा। मेगस्थनीज को भेजा, निकेटर ने मेगस्थनीज को भेजा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। इसलिए भेजा उसने कि अगर कोई भी सिकंदर अगर कुछ ऐसा कर रहा है जिससे मेरी बेटी जो जिसकी मैंने शादी की है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, अगर कुछ ऐसा करे तो मुझे संदेश दे देना। ठीक है। तो जो मेगस्थनीज था, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने मेगस्थनीज से पूछा कि अगर निकेटर को मेरे साथ शादी करनी थी अपनी लड़की, तो उसने मुझसे युद्ध क्यों किया? तो निकेटर तो जो मेगस्थनीज था, इसने जवाब दिया, हाथियों के लिए। हाथियों के लिए। किसके लिए? हाथियों के लिए। तब जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इसने 500 हाथी निकेटर को दान दे दिए थे। 500 हाथी दान कर दिए थे। ठीक है। तो मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, क्वेश्चन एक दो बार यही से पूछते हैं कि इंडिका में किस वंश का वर्णन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का वर्णन है। यहीं पर जो मेगस्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है। इसके आगे कल कंटिन्यू करेंगे, यहीं से पढ़ाएंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने कहानी के माध्यम से बताया जो ज्यादा जल्दी समझ में आएगा, और मैप के अकॉर्डिंग बताया है कैसे कैसे मगध का विस्तार हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ था।
बिहार का एक छोटी सी रियासत राजगीर से, ठीक है। सबसे पहले उस पर किसने शासन किया, उसके बाद कैसे वो बदलते रहे सब, और ये जो मौर्य वंश की नींव उस पर कैसे पड़ी। मेन मोटो मेरा ये था कि मौर्य वंश की उस पर नींव कैसे पड़ी, वो मैंने बता दिया है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये हिस्ट्री का वीडियो कैसा है।